वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। और अब फेस्टिवल आने वाला है होली का, काफ़ी स्टूडेंट्स तो अब ये भी प्लान करेंगे घर निकलना है। और देखिए यही ऑनलाइन लेक्चर्स का एक फ़ायदा है कि आप घर बैठे भी लेक्चर्स देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर मेरा वॉकअप का था। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी स्टूडेंट्स का लाइक मिला, शहर से भी बाहर से भी। और डेफिनेटली ऐसे वॉकअप लेक्चर सब मैं बहुत प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखिए, एग्जाम्स आते रहेंगे और ये लेक्चर आज के लिए नहीं है। दिल से मेरा मन तो ये है कि रोज के 2 या 3 लेक्चर डालता रहूँ, कम से कम एक बार रेगुलर रूटीन जब टूटता है ना, मैं जानता हूँ बहुत पेनफुल हो जाता है उससे कनेक्ट करना। तो प्लीज़ कनेक्ट रहिए, अपना प्यार भेजते रहिए। बिकॉज जैसे ही हमारी कोचिंग का सेटअप बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, अलग से हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलग से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े समय की बात है। और होली के बाद आपको रेगुलर लेक्चर मिलेंगे, सिर्फ वॉकअप पर ही नहीं, क्योंकि मैथड्स बहुत चेंज किए हैं। कॉन्सेप्ट मेथड जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात, अब ग्रामर के लेक्चर हम 1 घंटे के ना रखकर 15-20 मिनट्स की वो वीडियोस डालेंगे, 25 मिनट्स के, जहाँ फटाक फटाक आप 8 से 10 नंबर लेकर हमारे साथ चले। जो बच्चे आज ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कुछ पास्ट वीडियोस आप मेरे देखेंगे तो समझ में आएगा कि सर जो कॉन्सेप्चुअल मेथड बोलते हैं ये कैसे चलेंगे। फिलहाल इन सब बातों पर चर्चा ना करके, जब आएगा तब बात करेंगे। 2 एक लेक्चर में डालूंगा भी ग्रामर के, फिर से बहुत शॉर्ट वीडियोस, उनको देखिएगा। आज हम बात करते हैं वॉकअप में फिलर्स में पार्ट 2। ठीक है गाइस? ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने और फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिए कि शानदार इस पहल से इनिशिएटिव से जुड़ें और अधिक से अधिक लाइक बिल्कुल करते रहें ना। आइए स्टूडेंट्स, बेहतरीन टॉपिक था। फर्स्ट पार्ट देखा होगा आपने एग्जाम फिलर्स का तो, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स, सिर्फ 2 क्वेश्चन हम कर पाए, लेकिन मेहनत आपको दिखी होगी कि इस तरह से लेक्चर्स अभी तक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। इजंट इट? ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताऊंगा कि आप सब जानते हैं फर्स्ट लेक्चर में एक एक वर्ड सर ने पढ़ाया, एक एक वर्ड का यूज बताया। यही रियल बैंकिंग है बच्चों, क्योंकि रियल लैंग्वेज ही तो बैंकिंग है, शब्द बैंकिंग नहीं है। एक शब्द के सिनोनिम एंटोनिम याद करना ये बैंकिंग नहीं है, ये लैंग्वेज नहीं है यार। इजंट इट? एक वर्ड है फ्लर्ट। फ्लर्ट फ्लर्ट जानते हो, ध्यान कहाँ गया है आपका मुझे ही मालूम है डेफिनेटली, पर ये एक सिर्फ शब्द है। फ्लर्ट सिर्फ लड़कियां नहीं करती हैं, लड़के नहीं करते हैं। फ्लर्ट सिर्फ इंसान नहीं करते हैं, फ्लर्ट चीजों के साथ भी होता है। डोंट फ्लर्ट विद योर स्टडी, डोंट फ्लर्ट विद योर जॉब। आई एम नॉट डूइंग फ्लर्ट, आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस जॉब। तो देखिए, फ्लर्ट का यूज मैंने कहा किया, किताबों में, स्टडी में, जॉब के लिए, क्योंकि फ्लर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को सीरियसली ना लेना। यही शक्ल तो मुझे ब्रेक करना है आप लोगों के दिमाग से। हम एक शब्द से बंधे हुए हैं। अबॉर्शन सिर्फ लेडी का नहीं होता, मिशन भी अबॉर्ट किया जाता है। कोलोकेशन क्या होता है, चीजें क्या होती है, बहुत शानदार तरीके से आपका 2023 मेरे साथ जाने वाला है, क्योंकि अब मुझे ऑनलाइन लेक्चर से लगाव हो गया है। पहले एक डिसइंक्लिनेशन था, झिझक थी यार ऑनलाइन क्या करेंगे आकर, लेकिन आज मेरे पास इतना पावर है इस ऑनलाइन यूट्यूब का कि मैं ऑफलाइन अलग क्लास ले सकता हूँ ग्रामर की और ऑनलाइन वॉकअप पढ़ा सकता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, क्या शानदार वर्ड्स और क्या बेहतरीन हम लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर फिनिश किया था। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको कहा था ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इनके आंसर्स उम्मीद है आप लोगों ने फिल किए होंगे अपनी क्लास में, कोचिंग संस्थान में तो मैंने इनको फिल करा दिया है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है इनको आप फिल करिएगा, ठीक है। और जब ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा तो ऑनलाइन पर नेक्स्ट डे हम एक क्लास लेंगे और इन सबके आंसर्स आपको बताएंगे। पर अभी आप खुद से कीजिए, क्योंकि आज मुझे आगे लेक्चर लेना है। सो स्टूडेंट्स, यहां से आज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, पीस इज ब्लैंक टू क्रिएटिंग गुड एटमोसफेयर। तो तैयार हो जाइए, ठीक है, एक बहुत ही एडवेंचरस जर्नी के लिए वॉकअप में आज फिर। देखिए सबसे पहले यहां एक वर्ड लिखा है इंपॉर्टेंट, ओके गाइस। हम पहले एक राइटिंग ऑप्शन चूज कर लें, एक येलो ले लेते हैं और एक व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो पीस इज, अब देखिए फिर से वही चीज है, क्या इंपॉर्टेंट माने भी जरूरी होता है, वाइटल माने भी, मैंडेटरी माने भी, इंपैरेटिव माने भी, नेसेसरी माने भी, ठीक है। अब यहां पर आएगा क्या, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अजीब, सबसे पहले वाइटल के साथ फॉर आता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको वॉकअप
यूज करने की, शब्दों को यूज करने की 4 ट्रिक होती हैं। गेटिंग, बार बार उनको रिपीट नहीं करते हैं। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है उसको देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। गाइस, एक होता है शब्दों के साथ ग्रामर। ब्लैंक के पहले बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेथड है, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बैकवर्ड मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब आगे। आपका रखा हुआ शब्द वोकैब वो आगे या पीछे किसी से तो मैच होना चाहिए। अब से देखो, ये इज लगा है, इज के साथ सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं आता, तो पी सिंगुलर है, इज आ गया। अब यहां पे आगे टू लगा है, जबकि वाइटल के साथ आता है फॉर। ओके, वाइटल हो गया, क्रूशियल हो गया, ओके गाइस, नेसेसरी हो गया, एसेंशियल हो गया, ठीक है। तो देखिए, वाइटल और नेसेसरी के साथ तो फॉर आता है। गेटिंग, अब ये 3 बचते हैं, तो 2 से तो ये मैच ही नहीं हो रहे। डन है सर, हमने तो कई जगह देखा है कि इनके साथ 2 भी आता है। डेफिनेटली आप क्वेश्चन उठाएं, ये जरूरी नहीं है। मैं यहाँ एक टीचर भी हूँ आप लोगों के लिए और स्टूडेंट भी हूँ, और हर वो वाजिब सवाल मैं अपने आप से करूंगा जो आप मुझसे करना चाहते हैं। आइए, एसेंशियल के साथ 2 कब आता है? मैंने लिखा इट इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, 4 प्लस नाउन। अब देखिएगा, इट इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल टू बी देयर, यानी कि जब वर्ब आता है तो टू आता है, और जब वर्ब ना आए, सीधे सीधे नाउन आ जाए, तो फॉर आता है। जैसे इट इज इंपोर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, के लिए फॉर लगाया, एंड इज इंपोर्टेंट, इट इज इंपोर्टेंट टू लीव नाउ, इट इज इंपोर्टेंट टू लीव नाउ, अभी निकलना बहुत जरूरी है। तो देख रहे हैं आप, जब मैंने वर्ब लगाया तो यहां भी टू लगाया। इंटरेस्टिंग। तो सर वर्ब तो यहां भी है, क्या बात पकड़ी आप लोगों ने, वर्ब यहां भी है, लेकिन ओ माय डियर फेलो, भूलना नहीं है, हम सभी ये पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं कि टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है ना। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, गेटिंग है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जबकि यहां पे टू में क्या दिया है? आईएनजी दिया है, ठीक है। एसेंशियल के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी जो मैंने एक सेंटेंस बोला, इंपोर्टेंट टू लीव, तो इंपोर्टेंट टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंटरेस्टिंग। तो ये दोनों मेरे गलत हो गए। इंपोर्टेंट भी वाइटल फॉर लेता है, नेसेसरी फॉर लेता है, और अगर ये टू लेंगे तो वर्ब में क्या आता है? आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जबकि यहां देखिए जो क्वेश्चन दिया है, टू के साथ क्या दिया है? वर्ब में आईएनजी दिया है, ठीक है। अब एक बात सोचिए जरा, मान लीजिए ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में वाक्य सही आता है, हमको यहां फिल करना होता है, लेकिन मान लीजिए यहां पर एक शब्द जो आंसर सही होगा, जब वो आएगा तो दिखाता हूं कंडीशन क्या है। रुकिए जरा, पहले इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, तो मेरे पास 2 बचते हैं, मैंडेटरी एंड इंपैरेटिव। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों के साथ ही टू भी आता है और वर्ब में आईएनजी भी आता है, तो कंफ्यूजन और बढ़ गया ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 3 हटा दिए, 3 को हटा दिया, इसको बोलते हैं आप एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेट करना। जब कभी आपको एक जैसे वर्ड मिले, ये भी एक अच्छा तरीका है कि सबसे पहले जो गलत है आप उनको हटा दें, जिससे आपका फोकस बना रहे, लेकिन उसके लिए भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, और हो जाएगी। बड़ा भाई खड़ा है यूट्यूब पर आपके साथ, चलिए आइए। मैंडेटरी एंड इंपैरेटिव दोनों में आपको फर्क बताता हूं। सबसे पहले व्हाट इज मैंडेटरी? मैंडेटरी वर्ड बना है मैंडेट से, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां समझा रहा हूं आपको। मैंडेट, मैंडेट बच्चों, जब अधिवेशन में या संसद में, पार्लियामेंट में गेटिंग कोई मैंडेट पास होता है, यानी कि एक साइन किया हुआ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी भी बड़े नेता के द्वारा साइन किया हुआ एक ऑर्डर, एक तरह का ऑर्डर जिसको मानना बहुत जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान हमारे एमपी स्टेट में अगर कोई नई योजना लाते हैं या नया कोई ऑर्डर या चेंज लाते हैं, तो वो एक मैंडेट देते हैं, और आप जानते हो, कहने की जरूरत नहीं है, इसी साल शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल 2022 में कितने लोगों के तबादले किए, ट्रांसफर, कितनों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मैंडेट को फॉलो नहीं किया गया। तो सबसे पहले मैंडेट से बना है मैंडेटरी। इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको बोलते रहते हैं, ये बहुत जरूरी है, इट इज मैंडेटरी, लेकिन कायदा तो ये बनता है मैंडेटरी का यूज आप करते हैं जो गवर्नमेंट से पास ऑर्डर हो, किसी संस्थान द्वारा पास हो, यानी कोई अथॉरिटी उसके पीछे है, गेटिंग। और अगर आप उसे नहीं मानोगे तो क्या होगा बताइए ना,
बताइए, फाइन लगता है, जेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि देखिए, शब्द यूज करना सीखें, अमेंडेड, लॉ, रूल, रेगुलेशन, ये इसके कुछ सामने आपको समझाने के लिए वर्ड लिखे, ठीक है, जो मैंने आपसे भी बात की। अब नीचे आइए, एक मैंडेटरी ड्रग टेस्ट, समझ में आ रहा है गाइस? फर्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? जो बच्चे अभी लेक्चर देख रहे हैं, बहुत शानदार मजा आएगा, लेकिन कुछ चीजें सीखनी भी है, सिर्फ मजा नहीं लेना है। यहाँ पर एग्जाम निकालना है, आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। आपका नहीं, मेरा एग्जाम है बैंकिंग का, बस ये ध्यान दीजिएगा एक बात मेरी। कोलोकेशन मेथड, वर्ड बैंक का दूसरा ट्रिक, किसके साथ क्या शब्द आना चाहिए, किसका पेयर चलता है। एक मैंडेटरी ड्रग टेस्ट होता है, गेटिंग, जिसको सभी खिलाड़ियों को पास करना होता है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। गेटिंग, अभी चेतन शर्मा का गाय जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जो बच्चे देखते हैं मैच स्पोर्ट्स, देखा होगा उन्होंने। एक रिटायरमेंट एज होती है मैंडेटरी, जहां आपको सबको रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है सेना से, मिलिट्री से। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो यहां पर आप इन पांचों में से कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक मैंडेटरी एज है, एक निर्धारित एज है गवर्नमेंट के द्वारा। आप भले कितने यंग हो, फिट हो, ठीक है, लेकिन आप उस एज से आगे बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर के आप ड्यूटी नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते। आप फॉर्म भरिए, कोई दूसरा एग्जाम निकालिए, दूसरे रास्ते तलाशिए। तो यहां पर क्या आएगा? एक मैंडेटरी ड्रग टेस्ट और मैंडेटरी रिटायरमेंट एज। अब आइए नीचे, इट इज इंपोर्टेंट, इट इज वाइटल, इट इज इंपैरेटिव, इट इज नेसेसरी। अरे मुझे प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं है ना, मैंने तो बताया प्रेपोजिशन सभी में लगता है जब वर्ब आए। सर वर्ब तो यहां भी है, वर्ब तो यहां भी है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो वोकैब थी ग्रामर के साथ, और दूसरा क्या पढ़ाया था? वोकैब विद वोकैब का यूज। दो होते हैं बेटा, एक वर्ड का सही यूज करना, मैं अब यूज पढ़ा रहा हूं, और एक वर्ड ग्रामर के साथ आता है। तो ग्रामर ये पढ़ाया आपको, प्रेपोजिशन, ठीक है, और एक वर्ड का सही यूज। अब देखो, सब में टू आ सकता है, कैसा हो सकता है 5 वर्ड एक जगह आ जाए? नहीं बच्चों, कुछ तो फर्क रहता है। भैया ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट बांधना मैंडेटरी है, क्योंकि ट्रैफिक चालान कट जाता है। करता है कि नहीं करता? बड़े शहरों में, आप जयपुर जाएं, आप दिल्ली जाएं, आप विदाउट सीट बेल्ट ड्राइव नहीं कर सकते बच्चों। आप स्कूटी चला रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य है, चालान कटता है। गेटिंग, आई पे फाइन फॉर, मैं दिल्ली में इसके लिए फाइन कर चुका हूं, एज अ लोकल बॉय दिल्ली का फाइन पे कर चुका हूं, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, वरना क्या लगेगा? फाइन लगेगा, आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है अगर दूसरी बार पकड़े जाए ऐसा करते हुए। तो इट इज मैंडेटरी। ऐसे क्वेश्चन पढ़ना सीखो ना यार। एक लाइफ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास है एक मर्डर केस के लिए। गाइस, जितनी भी केसेस हैं उनके लिए धाराएं बनाई जाती हैं, आप जानते हैं, सेक्शन लगाए जाते हैं। 302 लगता है मर्डर केस में ना। तो गाइस, ये सब चार्जेस मैंडेटरी हैं जो लगेंगे, ठीक है ना। आप मर्डर केस के लिए लाइफ सेंटेंस गवर्नमेंट ने रख रखा है, कहीं कहीं डेथ भी है, इसको बोलते हैं मैंडेटरी। यानी कि यहां भी क्या आएगा? इट इज मैंडेटरी, दिया जाना जरूरी है ना गाइस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इसमें नियम क्लियर है। आप फिर आइए, इट इज मैंडेटरी दैट शी फर्स्ट टॉक टू अ डॉक्टर बिफोर गोइंग टू डांसिंग क्लास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो, अभी मैं भी समझ रहा था जब मैंने यहां तक पढ़ा था कि यार ये कौन सा कानून है कि डांसिंग क्लास जाने के पहले डॉक्टर से मिलकर जाए, तो यहां मैंडेटरी नहीं आएगा। लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा प्रेगनेंसी के दौरान, तो मैंडेटरी है। बताने की जरूरत नहीं है कितने प्रिकॉशंस, कितने सावधानियां रखनी पड़ती है प्रेगनेंसी में गाइस। और होता है ना कि गांव में कई जगह लोग लापरवाही कर जाते रहे, डॉक्टर के क्या जाना। हमारे समय में तो बच्चे ऐसे ही हो जाया करते थे डॉक्टर के यहाँ, और फिर देखिए आप कितने सारे वीकेंड से कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं खराब। तो गाइस, अब ये मैंडेटरी हो गया। तो बात ट्रैफिक रूल की हो, चाहे बात रिटायरमेंट एज की हो, चाहे ड्रग टेस्ट की हो, मर्डर केस के लिए सजा बिल्कुल जरूरी है निर्धारित, और प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि बच्चों, अगर आप ना करवाएं टेस्ट, आप समझ गए, तो यहाँ भी क्या आएगा? मैंडेटरी आएगा। इट इज मैंडेटरी। आपके शरीर पर, बॉडी पर कोई बुरा इफेक्ट आता है तो क्या वो सही है गाइस? नहीं ना, नुकसान है ना। अब इधर आइए, इट वॉज मैंडेटरी टू मेंटेन इनफ कंट्रोल ऑन योर एंगर इश्यूज। यहां मैंडेटरी नहीं आएगा। देखिए, जब हम इन वर्ड्स को सबको एक साथ देखे सेंटेंस को, कितना कंफ्यूजिंग लग रहा था। सर नहीं बन पाएगा। छोटे से 5 क्वेश्चन, इसके पिछले वाले पार्ट में 5-5 क्वेश्चन। अब बच्चे जान रहे होंगे सर को उन 2 क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन और धैर्य के साथ पढ़ा रहे हैं हम। उद्देश्य यहाँ 40 क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, उद्देश्य पहले 4 के लिए बेस बनाना है।
एक बिल्डिंग जब बनती है, कितने लाखों लोगों से आपने ये बात सुनी होगी, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग जब बनती है तो उसका बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। 4 से 6 महीने लगते हैं। बिल्डिंग जल्दबाजी नहीं करती, भले ही मालिक बोले ऑनर मुझे 4 महीने के अंदर यहाँ मॉल खड़ा चाहिए, बिल्डिंग बोलती है ना बाबा ना, मैं गिर गई तो वो अपना आराम से समय लेती है। मजदूर जानता है कि कितना चिल्ला है ऑनर, मुझे पहले बेस मजबूत करना है, बिल्डिंग तो 1 महीने में खड़ी होती है। तो अगर ऑनर कहता है 6 महीने में बिल्डिंग चाहिए तो 5 महीने उसका बेस जो है ना वो मजबूत होता है। बस यही आपके मेरे बीच में भी चल रहा है। एक बार आप ये चीजें सीख गए, घर पर करने लगे, सर कैसे पढ़ा रहे हैं, हर वर्ड को ध्यान से देखने लगे, अरे प्यारे मेरे स्टूडेंट्स यही तो उद्देश्य है मेरा यूट्यूब पे आने का। चलिए उद्देश्य की बात बाद में करते हैं, इस पर आ जाए। यहां मैंडेटरी नहीं आएगा, हमेशा पहले सेंटेंस पढ़े वर्ड को फिल करने के पहले। इनफ कंट्रोल, इतना कंट्रोल तो आपके अपने एंगर गुस्से पे रखना चाहिए अगर आप कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, सामाजिक कार्य। सही बात है बच्चों, ना यहाँ कोई खतरे की बात है, ना कोई इसका आपको वीकेंड से प्रिकॉशन की बात आ रही है, ना कोई गवर्नमेंट से मतलब है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये वर्ड सेंटेंस आपका एग्जाम में आया था। अब आइए बच्चों, इट वॉज imperative, it was important, it was necessary, it was vital। तो vital तो for लेता है, necessary for लेता है, to भी लेता है, लेकिन देखिए मैंने एक नया वर्ड यूज किया imperative। अब आइए what is imperative समझाते हैं आपको। आपने सुना है बच्चों imperative sentence? कौन सा सेंटेंस? imperative sentence। what are imperative सेंटेंस? आइए बता, गो देयर, वहां जाओ, पानी ले आओ भैया सर के लिए, गेट वाटर, बाहर खड़े रहो जब तक मैं ना कहूं, लेट आए हो आज आप क्लास में, स्टे आउट टिल द क्लास एंड्स। ये है इंपैरेटिव। इसमें 3 वाक्य आते हैं बच्चों, एक ऑर्डर, एक रिक्वेस्ट और एक कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, और या फिर एक एडवाइस, है ना। वार्निंग भी आती है, चेतावनी। इंपेरेटिव वाक्य की सबसे बड़ी पहचान, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। मैंने बोला पानी ले आओ और बगल में एक छोटा बच्चा खड़ा है तो मैं उससे को बोल रहा हूं। अब इसी में अगर आप प्लीज लगा दो तो, या काइंडली, तो ये बन जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है ना, सभी में, क्योंकि टोन पोलाइट हो जाती है ना, इजंट इट। और मैंने बोला अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, ये एक एडवाइस है। अपने फिटनेस पर थोड़ा मेहनत कीजिए आप, है ना, मोटे हो रहे हैं आप, एक एडवाइस है। डॉक्टर को दिखा लीजिए बच्चे को, तबीयत बिगड़ ना जाए, एडवाइस है। इसको बोलते हैं इंपेरेटिव। ये आज का हमारा विषय नहीं है। अरे प्यारे बच्चों, इसी को तो आपके टीचर घुमा फिरा कर पढ़ाते हैं, मूड वर्म, है ना। चलो बाद में बात करेंगे। अब आइए, ये 3 ऐसे हैं जिसमें से ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, जो बहुत जरूरी होता है मानना। तो इंपेरेटिव होता है ये वाक्य। इसी से एक वर्ड बनाया जो हम पढ़ रहे थे अभी, इंपेरेटिव। तो यहाँ पर देखिए एक सोशल वर्क किया जा रहा है, और उसको करते हुए ये जरूरी है कि आप अपने एंगर इश्यूज पर कंट्रोल करें। गेटिंग? तो मैंने क्या बोला, ये एक तरह का आपसे एक एडवाइस है। अब आया कनेक्शन, एक तरह की एडवाइस है, ठीक है। तो जब कोई सेंटेंस एक कमांड दिखाता है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट करता है या एडवाइस के लिए जाता है, तो उसे बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी मजा आने वाला है आपको, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने लिखा इट इज इंपेरेटिव टू मेंटेन इनफ कंट्रोल, ठीक है। अब आपके डाउट पर आते हैं, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट शायद जो देख रहा है वीडियो ये, वो सोच रहा है यार नेसेसरी भी तो ठीक है सर, भले ही पढ़ा रहे हैं, है ना, मुझे लग रहा है नेसेसरी भी सही है, इंपोर्टेंट भी सही है। अरे रुकना बेटा, मैं बताता हूँ कहाँ सोच रहा है। आइए, नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, जरूरी एक बार सर से बात कर लेते हैं आप, है ना, कोई डिसीजन लेने से पहले। तो मैंने बोला इट इज नेसेसरी टू टॉक टू सर। इस वर्ड को समझिए, नेसेसरी का मतलब जो चीज जरूरी होती है अभी के लिए, ठीक है। अभी हम एक तुरंत पार्टी का प्लान कर रहे हैं, तो जरूरी है पहले सर से परमिशन ले लें एक बार, है ना, जरूरी है सारी व्यवस्थाएं कर लें। मेरी बात समझना। तो इट इज नेसेसरी और इट इज इंपॉर्टेंट। किसी को महत्व देते हैं, किसी चीज को महत्व देना, दैट इज कॉल्ड नेसेसरी होना। सर को महत्व दे रहा हूँ ना, उनसे पूछ लें। ये जरूरी है ना कि पहले पार्टी का इंतजाम तो कर लें, सामान तो मंगा लें। गेटिंग ना, कोई चीज मिस ना हो जाए। मुझे एक मैरिज फंक्शन में जाना है, तो ये जरूरी है पहले मैं अपने कपड़े देख लूँ, मेरे पास पार्टी वियर ड्रेस है कि नहीं है उस पार्टी के हिसाब से। ये इंपेरेटिव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा मत सोचिए, कंफ्यूज हो जाओगे, ये हम पर छोड़ दीजिए।
फिलहाल मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी बात नेसेसरी में फॉर लगता है, इम्पोर्टेंट में फॉर लगता है, ठीक है। आपकी इच्छा थी इसलिए बताया। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब कोई वर्ब होता है वहां जाना वहां करना, गेटिंग। यहाँ पर क्या करने की बात हो रही है, एक्शन। चलो मेन मुद्दे पर आते हैं और पढ़ाते हैं आपको इसको, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लेते हैं। क्या करने की बात हो रही है, कहीं जाना नहीं है, बस अपने गुस्से को मेंटेन करने की बात हो रही है, कंट्रोल मेंटेन करना, ठीक है। तो बेटा इसके साथ टू तब आता है जब कोई वर्ब होती है, खाना पीना कुछ करना, कहीं जाना, तो ये वर्ब कुछ करने की बात नहीं हो रही है ना, बस इतनी बात हो रही है कि कोई सोशल वर्क करते समय एक एडवाइस है आपको कि आप इस पर कंट्रोल करें, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, इट इज इंपैरेटिव। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो अभी आया ही नहीं, सारे वर्ड पढ़ा दिए। अब बताओ इनमें से कौन सा एक वर्ब है जो टू प्लस आईएनजी लेता है, कोलोकेशन आई, इट इज इंपैरेटिव। आपको क्या लगता है कि टू के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है? नहीं बच्चों, ऐसे कई शब्द हैं, कई फ्रेज हैं और कई वाक्य तक हैं जो टू भी लेंगे और टू के साथ आईएनजी भी लेंगे। आज ये याद रखना, मैंने इन पांचों शब्दों को पहले अलग अलग पढ़ाया, वो एक डिफरेंट चीज थी आर्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व हुए, और सबसे बड़ी बात अब मैंने आपको बताया कि इन पांचों में से ही एक शब्द है जो टू भी लेता है, वर्ब में आईएनजी भी लेता है। नोट्स बनाते रहिएगा एक छोटे से रजिस्टर में, ये लेक्चर आपके पास सेव ही है। जैसे मैंडेटरी और इंपेरेटिव, इन दो वर्ड पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया, वाइटल के साथ फॉर आता है। जो बच्चा नोट्स बनाएगा ना और दिल लगा लेगा हमारे साथ, क्योंकि हमारा दिल तो लगा हुआ है इंग्लिश में, आज से नहीं सालों से, गेटिंग। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बच्चों, आप अहमदाबाद, गुजरात, जहां जिस शहर में बैठे होंगे, यूट्यूब पर जो लेक्चर दूंगा उसका तोड़ नहीं मिलने वाला। एक बात मेरे मन में है, आपसे शेयर कर देता हूं। एक बार किसी स्टूडेंट ने लेक्चर फाइंड करते समय मेरे लेक्चर पर टिक मार दिया और उसको देखना शुरू किया, मैं उसको बाउंड कर दूंगा। और अगर वो सच में एग्जाम निकालना चाह रहा है, रियल में डिवोटेड है, टाइम पास नहीं कर रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप जानते हैं क्या, मैं ऐसे ही बना दिया, 2.5 घंटे लग रहे हैं 5 क्वेश्चन निकालने में। क्वेश्चन निकालना, उसके फिर ये क्वेश्चंस दिखना, वर्ड लिखना, एक एक वर्ड को समझाना। तो बस मैं चाह रहा हूँ, करोड़ों की जनसंख्या है देश में, 4 बच्चे भी एग्जाम निकाले हमारा लेक्चर देखकर। जिन बच्चों के पास एक्सेस नहीं है कोचिंग तक पहुँचने की, घर बैठे लेक्चर देख रहे हैं, उनको फायदा रहे, ठीक है ना। धीरे धीरे अपने लेक्चर्स में और निखार ला रहे हैं हम, जैसे कि आने वाले लेक्चर्स बहुत शॉर्ट करेंगे ग्रामर के, कि फटाक नंबर आपके निकले। आइए बच्चों, अब आइए इसी में आ गए, ये देखिए, आ जाइए। द डिग्री इज imperative to holding my grasp on the concept। फिल कर दिया क्वेश्चन। अब सर ये क्या है, ऑप्शन तो दिए नहीं, ये मैंने ब्लैंक डाले हैं जानबूझकर, एक्चुअल में क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अब क्वेश्चन देखना एग्जाम में क्या आया था। द डिग्री इज imperative टू होल्ड, ये क्वेश्चन आया था, ब्लैंक को दिमाग से निकाल दीजिए। द डिग्री इज imperative टू होल्ड माई ग्रेस्प ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब बच्चों ने क्या किया है भगवान जाने, मैं तो बैठा नहीं था एग्जाम में, लेकिन आपको आंसर बता रहा हूं। सारे बच्चे जहां भी टिक किया होगा, किसी ने यहां टिक नहीं किया, क्योंकि सब बच्चों को बिल्कुल डेड श्योर है, इतना दिमाग में डाल दिया गया है कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ आईएनजी लगाने की, जहाँ एरर थी। तो आप भी सीखिए, आप क्या करके आते हैं एग्जाम में, ये देखिए। आंख बंद करके एग्जाम नहीं दिया जाएगा, आंख मूंद कर। गेटिंग, अपने गुरुओं पर, टीचर पर, सब पर भरोसा करें, बहुत भरोसा करें, लेकिन आगे बढ़ते रहे। अगर आपका टीचर आगे नहीं बढ़ रहा है, वो वही चैप्टर बार बार पढ़ा रहा है कोचिंग्स में आकर, 10 से 11 बैच ले रहा है, लेकिन सब वही पढ़ा रहा है, तो सोचिए वो सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या वर्क कर रहा है। 12 घंटे करने से पढ़ाई नहीं होती, 12 रोज नए शब्द, रोज नए लेक्चर और रोज नई ट्रिक लाने से पढ़ाई होती है। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी इन टीचिंग। तो यहां आएगा होल्ड नहीं, होल्डिंग। और अभी नीचे ये दोनों एग्जाम से क्वेश्चन बड़ी मेहनत से ढूंढे हैं आप लोगों के लिए, और नीचे देखिए, द सेशन इज इंपैरेटिव टू कीपिंग मी अब्रेस्ट ऑफ अपकमिंग चेंजेस। बेटा बहुत प्यारा वर्ड है, इसको लिख लेना, कीप अब्रेस्ट ऑफ। अब्रेस्ट के पहले कीप आता है, ये हो गया कोलोकेशन। अब तो जानने लगे हैं कोलोकेशन मतलब पेयर वर्ड, दूसरा कोई दुनिया का वर्ड आप नहीं लगा सकते इसके साथ।
और ऑफ आता है, 2 नंबर ये हो गए। इसके नोट्स बना लीजिएगा। कीप समबडी अब्रेस्ट ऑफ, किसी को आने वाले बदलावों के बारे में अपडेट रखना या जानकारी देना, ठीक है। और ग्रास्प के साथ होल्ड आता है, होल्ड योर ग्रास्प, किसी चीज पर अपनी पकड़ मजबूत करना, ठीक है। द डिग्री इज इंपैरेटिव, सॉरी द सेशन इज इंपैरेटिव टू कीपिंग। समझ गए ना स्टूडेंट्स क्या गलती करके आए? स्माइल कर रहे हैं आप भी, समझ गए ना? यहाँ से आईएनजी बेचारे हटा, आप ही में से कोई स्टूडेंट शायद जो एग्जाम दे चुके हैं, जो सीनियर्स इन वीडियोस को देख रहे हैं, थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ से आईएनजी हट गए और खुश भी हो गए कि एक नंबर फ्री बीज, वो फ्री बी होते हैं ना, चुहे हुए नंबर, वो उठा लिए। कितनी बड़ी गलती कर दी। नो एरर थी इस क्वेश्चन में। तो देखिए नो एरर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस तरह से आते हैं। आज मैंने इस मौके में भी टाइम लिया, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक आप समय बनाइए। मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि आप तरीका सीखें पढ़ने का। धीरे धीरे आप शब्दों में प्रेपोजिशन जो आती है, कहीं भी आप रीडिंग करते हैं शब्दों के साथ प्रेपोजिशन लिखा करिए। कुछ ऐसी डिफरेंट चीजें आती हैं रीडिंग करते समय, तो उनको लिखा करिए वर्ब में आईएनजी। चलो गाइस, इंपैरेटिव टू कीपिंग। एक बात और, कुछ टीचर्स कुछ वर्ड लिखाते तो हैं कि टू के साथ आईएनजी आता है, लेकिन इनका अंत नहीं है। अभी ऐसे कई शब्द हैं कि जो टीचर्स हैं हमारे, हम हैं, मैं खुद भी इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, हम खुद चौंक जाते हैं जब ऐसे नए वर्ड हमारे सामने आते हैं। मैं इसका पूरा टॉपिक लिखा दूंगा आपको। चलिए, हो गए सारे क्वेश्चन क्लियर? तो वहां पर ये जो क्वेश्चन आया था सरल शब्दों में, इसका एक ही ऑप्शन था इंपैरेटिव। इससे फर्क ही नहीं पड़ता आपने कितने साल पढ़ाई करी है। आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, आप 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि 2 प्लस वर्ब में आईएनजी इसके साथ आता है तो कैसे बनेगा। इसलिए कहते हैं बच्चों, सेकंड का खेल है। सारे एथलीट्स पूरी दुनिया भर के रोज सुबह जाकर ग्राउंड में तैयारी करते हैं, रेस करते हैं, जीतता एक ही है, जीतते 2 ही हैं, जीतते 3 ही हैं, हर रेस में अलग अलग जीतते हैं। और बोल्ट जैसे हो तो हर रेस वही जीतते हैं। हुसैन बोल्ट बनिए ना। चलिए गाइस, ठीक है। तो ये आंसर देखिए पहले से कंफर्म था। और मैं बच्चों से ये बोलता हूं कि पढ़ाई का तरीका ऐसा रखो कि सेंटेंस देखते ही स्माइल आ जाए और आ जाए आंसर क्या है। जैसे देखिए, अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो मेरे सभी छात्र इसको देख के स्माइल करेंगे, और पता है दोस्त से क्या बोलेंगे या उनका मन करेगा, नीचे देख इंपैरेटिव दिया होगा, ऐसे पढ़ना है। आइए गाइस, एक क्वेश्चन और लेते हैं आज। शानदार। ओहो सर, कितना परेशान कर रहे हो आप, ये सारे वर्ड तो एक जैसे हैं। तो धीरे धीरे मेरे मित्रों को, स्टूडेंट्स को अब समझ में आ रही होगी कि बैंकिंग की इंग्लिश क्या है। हम मात कहाँ खा रहे हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम सही लेक्चर, सही सेशन और सही गाइडेंस न मिलने की वजह से मात खा रहे हैं। ठीक है, आइए। डोंट टेक अनयूजुअल स्टेप, ये तो पहले ही सही लग रहा है देखते ही। रेडिकल, ड्रास्टिक, डेंजरस, कैजुअल। सबसे पहले आपको मैं इसमें 2 वर्ड पढ़ा दूं जो जरूरी है। ये तो आप जानते हैं, रेडिकल और ड्रास्टिक। बहुत जल्दी इसको लेते हैं तुरंत। सबसे पहले गाइस, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको इसको बोल रहा हूं, है ना। आप अच्छे से लेक्चर रिकॉर्ड चल रहा है, आप सुनिएगा, फिर सुन लीजिएगा। आपकी लाइफ में या किसी और की लाइफ में या देश में या मीडिया में, किसी भी लाइफ में, किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई ऐसा बदलाव आए अचानक, है ना, हिंदी में बात कर रहा हूं, इंग्लिश में नहीं। इफ एनी चेंजेस विच हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन, और ये सबसे बड़ी बात, आपकी पूरी लाइफ बदल के रख दे, पूरी लाइफ ही बदल दे, आपकी पूरी आइडियोलॉजी ही बदल दे। गेटिंग? जैसे अभी परसों नरसों एक शाहिद कपूर का इंटरव्यू चल रहा था, और शाहिद कपूर ने बताया, कोई बुक उन्होंने पढ़ी थी, उस बुक का नाम तो मुझे याद नहीं बच्चों, कि वो बुक पढ़ने के बाद अचानक उनकी लाइफ में इतना चेंज आया कि उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया हमेशा के लिए। हाँ जी, शाहिद कपूर जो एक प्योर नॉन वेजिटेरियन थे, और उन्होंने उस बुक को पढ़ने के बाद इतना उससे प्रभावित हुए कि अचानक नॉनवेज छोड़ दिया। इतना अच्छा टेस्ट जो उनका था वो छोड़ दिया। कहने का मतलब, जो उनको, मैं ये नहीं कह रहा इतना अच्छा टेस्ट उनका था, आई एम सॉरी, आई एम सेइंग जो उनको इतना अच्छा लगता था, तो वो बुक उनके अंदर क्या लेकर आई? एक ड्रास्टिक चेंज, है ना। तो जब कुछ ऐसा होता है कि आप बदल जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि देखिए गाइस, आपने देखा होगा जब बड़े बड़े सेलेब और स्पोर्ट्स हमारे इंटरव्यू देते हैं, अपना ऑटोबायोग्राफी देते हैं, बताते हैं अपने बारे में, तो आपने देखा होगा हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में वो क्या बोलते हैं? सर, जब मैं अपने
जैसे सचिन ने बोला था, रमाकांत आचरेकर जी, वैसे तो वो प्रैक्टिस कर ही रहे थे, लेकिन उनके मिलने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। तो वो गुरु क्या बन गए उनके लिए? मोटिवेशन। और अगर उन्होंने पूरा जीवन ही बदल दिया तो वो बन गए एक रेडिकल चेंज। गेटिंग? तो एक ऐसा बदलाव जो आपका पूरा जीवन बदल दे, आपकी सोचने का तरीका बदल दे, आपकी आइडियोलॉजी बदल दे, उसको बोलते हैं रेडिकल चेंज या ड्रास्टिक चेंज। समझ में आएगा इस? ठीक है, क्लियर? यानी कि जब चेंज आए वर्ड, इन दोनों में से एक आएगा। अब दोनों में एक फर्क बताता हूं। वैसे तो आप दोनों को कहीं बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, एक रेडिकल चेंज वो होता है जो एक रेवोल्यूशनरी चेंज होता है। रेवोल्यूशन माने क्रांति, क्रांतिकारी बदलाव, है ना गाइस? ज्यादा जीए मेरा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला, टाटा और उसका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जब टाटा जी ने पहली बार डाली थी, जमशेद जी नौरोजी भाई ने, ये हमारे भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन था। जब अंबानी जी जियो लेकर आए थे, जियो के पहले 500 रुपए में रिलायंस का फोन आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। गेटिंग गाइस? तो वो क्या था? एक क्रांतिकारी बदलाव था। जब कंप्यूटर हमारे देश में आए थे पहली बार, ये क्रांतिकारी बदलाव था, रेवोल्यूशनरी। तो जो बदलाव समाज में सुधार की ओर ले जाता है, गांधी जी ने जब दांडी मार्च चलाया था, देश को आजाद कराया था, ये रेडिकल चेंज था। समझ गए? संविधान जब बना, रेडिकल चेंज था। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। रेडिकल चेंज जब आता है तो ये एक बदलाव ले जाता है जिसमें समाज सुधार की ओर जाता है। द वर्ड गोज टुवर्ड्स द रिवोल्यूशन, एक नई क्रांति। लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज ऐसा होता है, ये बदलाव ये भी अचानक होता है, ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। एक घर में आर्मी में नौजवान बेटा हो, सोचो बच्चों, इकलौता, और अचानक वो देश के लिए शहीद हो जाए। देश तो चलता है, लेकिन उसका घर पूरा बदल जाता है। ड्रास्टिक चेंज, पूरी लाइफ बदल जाती है, सारी खुशियां मातम में चली जाती है, वो घर हमेशा के लिए मौन हो जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत रखते हैं ऐसे लोग। ये है ड्रास्टिक चेंज। समझ में आ गया? थोड़ा समय लिया, लेकिन समझ में आया। तो ये तो मैंने आपको मेन फर्क बताया। अब इधर आइए, पांचों वर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं फटाक से, थोड़ा स्पीड तेज रखते हैं, चूंकि अब आप समझ गए सर किस तरह से पढ़ा। इट इज नॉट फॉर हिम, उसके लिए इतनी देर रात तक ऑफिस में रहना कोई अनयूजुअल नहीं है। देखिए बच्चों, कैजुअल आपका आता है, कैजुअल वियर, जाते शॉपिंग करने, डेली के कपड़े लेते हैं, कैजुअल वियर, कैजुअल ड्रेस या कैजुअल क्लोथिंग। अब देखिए, मैं एक ऑफिशियल ड्रेस में खड़ा हूं, फॉर्मल में। कभी कभी हम भी ऐसे ही कैजुअल में आ जाते हैं, जैसे मुझे टी शर्ट्स का शौक है पहनने का, तो कभी कभी मैं आ जाता हूं, लेकिन थोड़ा अवॉइड करता हूं। गेटिंग गाइस? दो आई नो इट लुक्स गुड ऑन मी, टी शर्ट्स, जीन्स, आई लव दैट, पर शर्ट पैंट भी पहनते हैं गाइस, है ना? लेकिन अगर मैं मान लीजिए लोअर में आ जाऊं, यहाँ यूट्यूब पर टी शर्ट पहनकर आ जाऊं, तो ये एक बहुत ही कैजुअल आउटफिट है। कैजुअल होता है बहुत साधारण, इसके कई सारे मतलब है। ये मैंने कोलोकेशन दिया है आपको, कोलोकेशन मतलब पेयर। कभी भी वियर आ जाए, ड्रेस आ जाए, क्लोथ आ जाए, तो आपको लगाना है कैजुअल। सभी जानते हैं, कुछ खास नहीं है, पर इतना ही जानते हैं, जैसे मैं फ्लर्ट का एग्जांपल दे रहा था ना, कि हमारे बच्चों को एक फ्लर्ट, ऐसे कई वर्ड है, अबॉर्ट, अबॉर्शन, वो एक ही जगह यूज करते हैं। यही तो वजह है कि एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाते। आइए, जो वीडियो देख रहे होंगे यहां तक तो एग्री है, अब दिखाता हूं और कैजुअल का। एक कैजुअल रिलेशनशिप भी होती है, जहां आप किसी भी चीज के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है, बस रिलेशनशिप है, आप निभा रहे हैं, ज्यादा टेक केयर भी नहीं करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप है, आप उस रिलेशनशिप को तोड़ना भी नहीं चाह रहे, लेकिन ज्यादा सीरियस भी नहीं है। कैजुअल फीलिंग्स है सर, जैसे दुनिया की होती है, कैजुअल फीलिंग्स है। गेटिंग? साधारण है, इतनी अभी हैवी फीलिंग्स नहीं है कि मैं आपके लिए अपना घर छोड़ दूं, आपसे लव मैरिज कर लूं, अभी ऐसी फीलिंग्स नहीं है मेरे अंदर, ठीक है? कैजुअल फीलिंग्स है, ओके? या आपकी कंपनी, आपकी संगत अच्छी लगती है, टाइम स्पेंड कर लेते हैं, अच्छी बात है, पर कैजुअल है। डोंट लुक एट मी गाइस, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, फीलिंग्स लानी होती है ना, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। एक बहुत ही कैजुअल अप्रोच थी। एक एक्सीडेंट हुआ और सोचिए डॉक्टर वहां से गुजर रहा है, उसको तो रोकनी चाहिए थी ना गाड़ी, उसने देखा और वो निकल गया, और ये बोला मैं एम्बुलेंस भिजवा देता हूँ, जबकि उसको वहां खड़े होकर एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए था। कितनी कैजुअल अप्रोच से। आपको इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करके आना था, पर आप रात को उठे पार्टी करके और सुबह बाल बाल बनाकर, दाढ़ी भी नहीं बनाई, और आप बैठ गए। इंटरव्यू ने क्या बोला आपको? बहुत ही कैजुअल अप्रोच लेकर आए हो, साधारण अप्रोच, आप सीरियस नहीं हो। अच्छा लग रहा है गाइस? ये कैजुअल होता है, इन सब में कैजुअल आएगा। शब्दों की स्टोरीज बनाओ घर बैठे बैठे, उनको जोड़ो अपनी लैंग्वेज से, कहानियों से, किस्सों से, सब याद हो जाएगा। आइए,
चले तो कैजुअल थोड़ा पढ़ाया, अब ये सेंटेंस देखते रहना, सब क्लियर हो जाएगा। पहला, एक बिहेवियर होता है अनयूजुअल, है ना। अनयूजुअल अक्सर आपके मेंटल पार्ट के लिए लगता है, मानसिकता के लिए बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर था। यूजुअल क्या होता है बच्चों? जैसे यूजुअली मैं स्माइल करके पढ़ाता हूं, यूजुअली मैं थोड़ा बातें ज्यादा करता हूं, पर आज सर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आज पापा बहुत गुस्से में लगे, आज क्या, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं उनका बिहेवियर बहुत अनयूजुअल हो गया है बच्चों। आपका सोचने का तरीका, चीजों को देखने का नजरिया जब अचानक चेंज हो जाता है, इसे बोलते हैं बहुत ही अनयूजुअल वे। क्या बोलते हैं? अनयूजुअल वे ऑफ थिंकिंग। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में, ये वाला आया हुआ था। आपका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है, आपका बिहेवियर बदल गया है। बोलते नहीं है, मैं थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ दीदी के नेचर में काफी अनयूजुअल चेंजेस आ गए हैं। एक्चुअल में ये वो चेंजेस होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और जिनके लिए आप तैयार नहीं होते। जैसे मैंने बताया, पापा आजकल गुस्से में दिखते हैं, सर बात करते हुए अच्छे लगते हैं लेकिन आज बात ही नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, दैट इज अनयूजुअल। तो बेटा अनयूजुअल होता है एक बिहेवियर के लिए, एक चेंजेस के लिए। जैसे देखिए, ड्रास्टिक तो आएगा ही नहीं, अब तो समझ गए आप ना, रेडिकल आएगा, डेंजरस तो है ही नहीं, कैजुअल तो नहीं है, आगे अनयूजुअल। इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर हिम गेटिंग, मतलब उनका देर रात तक ऑफिस में रहना काम की वजह से, ये हम लोगों के लिए कोई अनयूजुअल नहीं है, मतलब कुछ असामान्य नहीं है। वो तो रोज रात को लेट आते हैं, इससे मुझे बच्चों पर्सनली बच जाता है, टाइम लग जाता है गेटिंग ना, ठीक है, घर पहुंचते हुए। तो मैंने क्या बोला, जैसे मुझे अपने रूम पहुंचते हुए टाइम लग जाता है और कोई अनयूजुअल नहीं है, लेकिन 10 के बाद तो कॉल आ जाते हैं ना यार, कहाँ है भाई आप। तो गाइस, इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर हिम टू स्टे लेट एट वर्क इन द ऑफिस। तो यहां पर क्या आएगा? अनयूजुअल। तो क्या सीखे आज अनयूजुअल से आप? देर रात तक रहना काम के लिए, वो अनयूजुअल नहीं है कोई, मतलब ये यूजुअल हो गया, अनयूजुअल सॉरी अनयूजुअल बिहेवियर। तो बच्चों अनयूजुअल वो होता है जो असामान्य होता है आपके डेली जीवन में। आप रोज कैसे दैनिक जीवन अपना जीते हैं और वो थोड़ा सा आप अलग जीने लग जाए तरीका, तो लोगों को डाउट भी होगा कि क्या है, आप बिहेव ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने देखा है जब क्राइम होते हैं कितनी बेकार घटनाएं और पैथेटिक कंडीशन आती है, बच्ची ढंग से बिहेव नहीं कर रही है, घर में लड़की चुप चुप गुमसुम रहती है और बाद में पता चलता है उसको हरेस किया गया, एक्सप्लोर किया गया है। न्यूज़ पढ़ते हैं ना बच्चों, ये होता है। तो अनयूजुअल कहाँ लगता है? चेंजेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सॉरी बिहेवियर के लिए, सोचने का तरीका। ओके, मैं कपड़े पहनकर पहुंच गया कहीं, कैजुअल क्लोथ, तो अनयूजुअल क्लोथ नहीं होते। अब कैजुअल है ना, आपका ये पूरा पढ़ा दिया आपको मैंने, फीलिंग्स अप्रोच। अनयूजुअल फीलिंग्स नहीं होती, देखो यूज करने को तो आप कहीं कर दो, लेकिन ध्यान दें बैंकिंग पढ़ रहे हैं, शब्दों को सही। ये क्लियर हो गया, अनयूजुअल आ गया, कैजुअल आ गया। जो नए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ जरूरी बदलाव किए हैं कंपनी के बेटरमेंट के लिए। आ गया आपका रेडिकल, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, अचानक कुछ चेंजेस किए हैं कंपनी के बेटरमेंट के लिए। आपको एक बहुत सिंपल बहुत शानदार उदाहरण देता हूँ, एक लाइन में। मोदी जी ने जब डीमोनेटाइजेशन किया था, ये बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज था। मैं रेडिकल तो नहीं कह सकता क्योंकि कई लोगों का पैसा डूब भी गया था, है ना, लेकिन किसी आम आदमी का पैसा डूबा क्या? अकाउंट में तो कुछ मेरे भी पड़े हुए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आम आदमी के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि उसको डूबने का खतरा हो। गेटिंग, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? काला धन जिनका था, ब्लैक मनी, जो बिना जीएसटी भरे, बिना टैक्स भरे पैसा जोड़ रहे थे, उन सबका पैसा डूबा। जिन्होंने जमाखोरी कर रखी थी पैसे की, उनका पैसा डूबा। गेटिंग गाइस? चलिए, आई डोंट हैव दैट एग्रेसिव, इतने एग्रेसिव व्यूज मैं रखता नहीं हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज हर्ट ना हो। मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना है और जो एग्जाम्पल सही लगेगा मैं वो दूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए। आइए गाइस, तो वो ड्रास्टिक डिसीजन था, कुछ लोग खुश हुए और कुछ लोग खत्म हुए। तो गाइस अब सुनो, प्रेसिडेंट ने एक डिसीजन ऐसा लिया, लेकिन उन्होंने क्या सोचा? देश की बेहतरी के लिए। मैंने अभी क्या पढ़ाया? कोई बड़ा डिसीजन जो अचानक लिया जाए, लोगों की जिंदगी बदल दे, लेकिन उसमें कुछ को नुकसान भी हो जाता है। समझ गए गाइस? यहां आप इनमें से एक वर्ड नहीं लगा सकते गाइस, शानदार बता रहा हूं आपको मैं, एक वर्ड भी आपने लगाया ड्रास्टिक के अलावा, आप माइनस मार्किंग पे है। जो मैं पढ़ा रहा हूं दिस इज रियल, आपको ऐसे ही फील करना है। तो यहां क्या आएगा? ड्रास्टिक आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा? ड्रास्टिक। ठीक है,
ठीक है, तो ये सारे भर दिए हैं, अनयूजुअल, कैजुअल, अनयूजुअल, कैजुअल और ड्रास्टिक चेंजेस। अब इधर आइए, अ डिजाइन और आइडिया इज वेरी न्यू इनोवेटिव। देखो ना, कोई भी एक डिजाइन या आइडिया जो बहुत नया भी है और बहुत ही इनोवेटिव भी है, कुछ नयापन लाना है, तो गाइस डेंजरस डिजाइन तो होगा ही नहीं। अनयूजुअल तो नेगेटिव के लिए होता है, कैजुअल होगा तो वो इनोवेटिव कैसे होगा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है। तो बचता है ड्रास्टिक और रेडिकल। चूंकि मैं कुछ नए की बात कर रहा हूँ, इनोवेटिव की, कुछ नयापन, कुछ क्रांति, तो यहाँ पर ड्रास्टिक तो नहीं आएगा, ठीक है ना। एक ड्रास्टिक डिसीजन होता है, चेंज होता है, समझ गए बच्चों, जो कुछ सुधार लाए, कुछ डिफरेंट लाए, प्रगति की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें, तो रेडिकल डिजाइन। ये देखो बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपके बैंक पीओ मेंस में आ गया है। इसको थोड़ा सा मैं अलग से बताता हूं, पहले इसको फिल कर ले भैया। डर्टी इमेज, इमेज पहले से गंदी है, हमारे हेल्थ सेक्टर की इमेज बताने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य केंद्रों की कितनी गंदी इमेज है, ना टाइम पर इलाज गवर्नमेंट सेक्टर में, ना डॉक्टर्स का पता रहता, कितनी कैजुअल अप्रोच से काम करते हैं पेशेंट को, है ना, जैसे कि एनिमल हो, है ना, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। मैंने इसको देखा भी है, फेस भी किया है, गेटिंग ना, कि जिन पेशेंट्स के पास पैसा है उनको अप्रोच करने की तरीका अलग है, जिनके पास नहीं उन बेचारे को कैसे देखते हैं आप, गेटिंग ना, जबकि आप सैलरी भी लेते हो गवर्नमेंट सेक्टर से। एक हेल्थ सेक्टर की जो डर्टी इमेज है, गंदी इमेज, उसको अगर सुधारना है बच्चों, तो क्या रातों रात सुधर जाएगी? नहीं ना। तो इसके लिए हमें लेने पड़ेंगे कुछ ड्रास्टिक मेजर्स। एक एक वर्ड फिट हो रहा होगा आपके जेहन में, यहां लाने हैं वर्ड्स अंदर, गेटिंग। तो एक ड्रास्टिक चेंज, अचानक लिया गया बहुत बड़ा बदलाव, अचानक लिया गया बहुत बड़ा डिसीजन, क्योंकि हमें लग रहा है हम सही कर रहे हैं। और हेल्थ सेक्टर को रातों रात बदलने के लिए, रातों रात तो कुछ नहीं होता बच्चों, ओवरनाइट, और अगर करना है तो एक ड्रास्टिक होता है मेरा कठोर डिसीजन, कड़ा डिसीजन, ठीक है, कठोर डिसीजन या कड़ा डिसीजन। ये देखिए बच्चों, ड्रास्टिक यानी कि हार्श, सीवियर, कठोर स्टेप, कड़े स्टेप, और ड्रास्टिक स्टेप, गेटिंग ना, ओके, ठीक है। पॉलिटिक्स में तो नहीं जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, देश में पॉलिटिक्स भर नहीं है। रातों रात मैच चल रहे हैं और अचानक रोहित शर्मा को हटाकर कोहली को फिर से कप्तान बना दिया, ये एक ड्रास्टिक हो गया डिसीजन, कड़ा कदम। आप सोचिए, स्टेप 3 पर कोहली खेलने आते हैं स्पोर्ट्स में, तीसरे नंबर पर, और वर्ल्ड कप में कोहली को हटाने का डिसीजन क्या साधारण डिसीजन है टीम के लिए? ये बहुत कड़ा स्टेप है, गेटिंग। जैसे हाँ, अभी कल पृथ्वी शॉ एक बार में पकड़े गए हैं, पकड़े मतलब बार में उनको नोटिस किया गया है कुछ लड़कियों के साथ मारपीट झगड़ा करते हुए और ड्रिंक करते हुए। तो गाइस, मैं ये तो नहीं कहता कि स्पोर्ट्समैन ड्रिंक नहीं कर सकता, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो एक सेलिब्रिटी है, गेटिंग ना, और वही हुआ है। तो हो सकता है बीसीसीआई इनके आईपीएल खेलने में रोक लगा दे, तो वो क्या बोलेगा, ये एक बहुत कठोर कदम लिया है, लेकिन देश में क्रिकेट की गेम को क्लीन इमेज रखने के लिए ऐसे डिसीजन मेरे ख्याल से तो जरूरी रहते हैं, कि इनको तभी अकल आएगी। तो गाइस समझ गए, तो एक बच्चों ड्रास्टिक होता है बहुत कड़ा कदम, यानी कि कभी भी एग्जाम में ऐसे आ जाए ड्रास्टिक स्टेप, खासकर जो किसी चीज को सुधारने के लिए लिया जाए, गेटिंग। माँ बाप का बच्चे को, बिगड़े हुए बच्चे को गुरुकुल भेजना, कितना पेन होता है माँ के लिए बच्चे को दूर करना, लेकिन ड्रास्टिक उसकी आदत सुधारने के लिए भेजना पड़ता है। सही है, बहुत एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, यहाँ भी ड्रास्टिक मेजर्स आएगा, क्योंकि हेल्थ सेक्टर की इमेज बहुत खराब है, इसको आप रातों रात नहीं सुधार सकते, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए, क्लियर है, ठीक है। जैसे शिवराज सिंह सरकार लास्ट में इस समय कलेक्टर, डीआईजी सबको हटा देते तुरंत, देखा है आजकल तो मंच में से ही हटा देते हैं कि उसको निलंबित किया जाए। तो सेक्टर को सुधारने के लिए कर रहे हैं वो कड़े कदम, हालांकि चुनाव से भी मतलब है आ रहे हैं। आइए गाइस, अब ये देखो, एक रेडिकल चेंज जो रेवोल्यूशनरी होता है और अच्छे के लिए होता है, ठीक है। एक ड्रास्टिक चेंज बहुत कठोर कदम, कड़ा कदम, और अचानक आने वाले बदलाव जो एक सिस्टम को बहुत मजबूत तरीके से अफेक्ट करते हैं। अब तो लिंक हुआ गाइस। एक्चुअल में इंग्लिश में थोड़ा सा एक मेरा टोन बन पाता है, लेकिन आपके साथ अब हिंदी में भी एक्सप्रेस करना सीख रहा हूँ, है ना। ये मेरा सबसे एक मजबूत पहलू है कि आपसे हिंदी में बात करना और उसको समझाना। इंग्लिश मेरे हिसाब से मुझे आसान लगता है, तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। A sudden change or a decision are a strict step that cause to change your value in that particular sector effectively, that is called।
पर इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। ओके गाइस, चलो शानदार। अब सबसे लास्ट में एक वर्ड रह गया और। हमने सब बहुत बेहतर पढ़ लिया। अनयूजुअल बिहेवियर होता है, अनयूजुअल सोचने का तरीका होता है, अनयूजुअल, है ना, हमने पढ़ लिया। हमने ड्रास्टिक पढ़ लिया, रेडिकल पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी है, बैंक पीओ का एक क्वेश्चन आया था मेंस में, यहाँ जो बच्चे एसएससी के हैं वो भी ध्यान दें। एसएससी में ब्लैंक आते हैं, वर्ड आते हैं। रेडिकल सुधारवादी परिवर्तन होता है, एक रेडिकल डिजाइन होता है, एक रेडिकल रेवोल्यूशन लाते हैं, रेडिकल चेंज जो बेहतर के लिए होता है, जिसमें आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, फिर बोल रहा हूं, एक ही बार में पढ़ा रहा हूं, दोबारा नहीं। अगर रेडिकल किसी व्यक्ति के लिए आए, पर्सन के लिए, या कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए आए, ठीक है, तो एक रेडिकल का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है कट्टर। सुना है ना कट्टर? आगे बताने की जरूरत नहीं है। जिसके विचार बहुत कट्टर है, अतिवादी, एक्सट्रीमिस्ट, गेटिंग, जो काफी उग्र विचार रखते हैं। जैसे अभी शाहरुख की पठान रिलीज हुई, सब लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन कुछ रेडिकल पार्टीज थी, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, जिनके अपने उसूल हैं। हमारी आरएसएस पार्टी जो हो गई, एक रेडिकल पार्टी है, मतलब बहुत कठोर पार्टी है, बहुत कठोर इनके व्यूज हैं। और कुछ पार्टीज पर बैन भी लगाया गया है कोर्ट के द्वारा, गेटिंग ना। मैं नाम वाम तो नहीं जानता ज्यादा, जो गलत गतिविधियों में लिप्त होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये डॉगमेटिक होते हैं, बहुत कट्टर होते हैं, फैनेटिक होते हैं, गेटिंग, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ऑर्थोडॉक्स पुराने विचार होते हैं। समझ गए ऑर्थोडॉक्स? इसको तो जानते हैं ना। इन सब का मतलब होता है ये अपने विचारों को, अपनी आइडियोलॉजी को हद से ज्यादा फॉलो करते हैं, इतना ज्यादा कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, एक फैनेटिक लवर, फैनेटिक रिलीजियस पर्सन। जब वायलेंस, दंगे होते हैं ना, तो हम आप लोग नहीं करते, हम सब लोग तो कितने प्यार से रहते हैं। मेरे दोस्त में, आपके ग्रुप में सब धर्मों के लोग हैं, क्या बोलने की जरूरत है। और धर्म तो हम बोलते ही नहीं, हम तो नाम से बुलाते हैं अपने दोस्तों को, उनके घर भी जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं चीजों को। कितना शानदार माहौल है। तो ये लड़ाई झगड़ा करते कौन है? फैनेटिक, डॉगमेटिक। समझ गए ना? हम आप लोग नहीं। कट्टर बोल दो इनको बिगटरी बोल दो, मैं क्या बोलूं, बहुत सारे मतलब है। वो सुनाए बच्चों, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। क्या पैथेटिक व्यूज है ना। बच्ची पर, किसी लड़की पर तेजाब डाल देना, किसी की लाइफ बर्बाद करना। फैनेटिक लवर, जो प्यार में अंधा है, धर्म में अंधा है। समझ गए गाइस? लेक्चर फिनिश करते हैं। तो ये हमारा हो गया आज का डॉगमेटिक फैनेटिक। अब मैं इसका आंसर दे दूं आपको। आइए गाइस, निराशा में कोई भी कड़ा कदम मत उठा लेना। ड्रास्टिक स्टेप, अभी पढ़ाया ड्रास्टिक स्टेप, ये इसका शानदार आंसर था। आई होप आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। मेहनत की हमने इसके लिए। आज फिर सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन 25-30 वर्ड आपको समझाए। एक बात और समझना लास्ट में, ये यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं है। 10 मिनट लगेंगे मुझे 100 क्वेश्चन करने में। बात है आपकी सोच का नजरिया बदल दूंगा। ये बदलेगा तो आगे लेक्चर की स्पीड भी बढ़ेगी, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं बहुत धैर्य रख रहा हूं कि अभी 2-2 क्वेश्चन पढ़ाएं। बच्चों का सोच और उनका तरीका बदलना बहुत जरूरी है, तब आप समझ पाएंगे बैंकिंग एसएससी सेक्टर को। चलिए गाइस, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ग्रामर के कुछ बनाने वाला हूं, बहुत छोटे छोटे, जिनमें सीधे नंबर्स की बात होगी। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। सभी मेरे प्यारे बच्चों को मिलते हैं गाइस।